नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। भारत ने डिप्लॉय कर दिए 12 परमाणु बम, तो घबराया पाकिस्तान, दुनिया से लगाने लगा गुहार। भारत ने पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या बढ़ाई है और उन्हें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात भी कर दिया है। इससे पाकिस्तान में हड़कंप है। शहबाज शरीफ की सरकार पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगा रही है। असल में भारत ने अपने न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या को बढ़ाकर 190 तक कर दिया है और 12 एटम बमों को डिप्लॉय भी कर दिया है। दुनिया को ये जानकारी स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने दुनिया भर में परमाणु हथियारों को लेकर जो वार्षिक रिपोर्ट पब्लिश की है, इसमें दावा किया गया है कि पिछले एक साल में भारत ने 10 नए एटम बम बनाए हैं। दरअसल पिछले साल भारत के पास 180 एटम बम थे, जो इस साल बढ़कर 190 हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछली बार भारत ने अपने परमाणु हथियारों को तैनात भी कर दिया है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के बड़े देशों से इस मामले में दखल देने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत जो एग्रेशन दिखा रहा है, जितनी तेजी से एटम बम बना रहा है, उससे सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ताहिर अदरब कह रहे थे कि भारत अपनी डिफेंस की ज़रूरतों को ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है और सिप्री की रिपोर्ट में सिर्फ 12 वारहेड्स डिप्लॉय करने की बात कही है, जबकि भारत ने इससे ज़्यादा एटम बम तैनात कर रखे हैं। भारत ने न्यूक्लियर पावर से लैस पनडुब्बी भी तैनात की है। इससे पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से क्यों घबरा रहा है? इसकी वजह यह है कि असल में एक तरफ भारत लेटेस्ट हथियार खुद बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में DRDO के प्रोजेक्ट कुछ की शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब तेहरान परमाणु हथियार नहीं चाहता, आज खत्म होगी जंग। ट्रंप का बड़ा दावा। US ईरान डील पर लगेगी मुहर, खुलेगा होर्मुज। मिडल ईस्ट में फरवरी से जारी टेंशन पर आज विराम लग सकता है। ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर आज साइन होंगे। इसके तुरंत बाद होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। वहीं हालात सामान्य होने पर न्यूक्लियर डस्ट लेने के लिए अमेरिका ईरान जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और न ही उन्हें ये मिलेगा, चाहे खरीद कर, बनाकर या किसी और तरीके से। उन्होंने कहा कि इस डील पर आज साइन होने हैं और साइन होते ही होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुल जाएगा। ईरान के साथ हमारे रिश्ते पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत अलग और बेहतर हैं। ओबामा ने उन्हें जो अरबों डॉलर दिए थे, जिसमें 1.7 अरब डॉलर नकद भी शामिल हैं, उसके उलट अब कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान समझौते पर बड़ा दावा करते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ बराक ओबामा की डील जैसी OPA परमाणु हथियार पाने का एक आसान, शानदार और सीधा रास्ता थी। अगर वह डील रहती तो ईरान के पास 6 साल पहले ही परमाणु हथियार आ जाते और वह अब तक उसका इस्तेमाल भी कर चुका होता। ईरान के साथ मेरा समझौता बिल्कुल इसके उलट है। इसमें परमाणु हथियार न होने की पक्की गारंटी है। असल में अब उन्हें परमाणु हथियार नहीं चाहिए और न ही वे इसे खरीद कर, बनाकर या किसी और तरीके से हासिल करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अमेरिका ईरान शांति समझौते को अगले 24 घंटों में
अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं अब ट्रंप ने भी कहा था कि वो दोनों देश डील पर साइन कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहा है भारत। सिर्फ मई में 6.7 अरब डॉलर का आयात। खरीदारी में 21% का भारी उछाल। भारत और रूस के बीच ऊर्जा कारोबार लगातार मजबूत होता जा रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत ने मई 2026 में रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल और अन्य जीवाश्म ईंधन खरीदे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिर्फ एक महीने में रूस से 6.7 अरब डॉलर करीब 5.8 अरब यूरो मूल्य के हाइड्रोकार्बन का आयात किया। ये दिखाता है कि सस्ते रूसी तेल की मांग भारतीय रिफाइनरियों में अभी भी काफ़ी मजबूत बनी हुई है। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के मुताबिक मई में भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में 21% बढ़ गया है। इसी वजह से भारत के कुल कच्चे तेल आयात में भी 8% की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से खरीदे गए कुल हाइड्रोकार्बन में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रही। भारत ने मई में 4.8 अरब यूरो मूल्य का रूसी कच्चा तेल खरीदा, जो कुल आयात का 83% था। रूसी तेल की सबसे ज़्यादा आमद गुजरात और उड़ीसा की प्रमुख रिफाइनरियों में देखने को मिली। गुजरात की वाडीनार रिफाइनरी में अप्रैल की तुलना में 36% अधिक रूसी तेल पहुंचा। वहीं जामनगर रिफाइनरिंग कॉम्प्लेक्स में ये वृद्धि 14% रही। उड़ीसा स्थित पारादीप रिफाइनरी में पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक रूसी कच्चा तेल उतारा। इससे साफ है कि डिस्काउंट पर मिलने वाला रूसी तेल भारतीय कंपनियों के लिए अब भी अट्रैक्टिव बना हुआ है। न्यू मैंगलोर और विशाखापट्टनम जैसी सरकारी रिफाइनरियों ने भी मार्च में दोबारा खरीद शुरू करने के बाद आयात बढ़ाया है। मई में न्यू मैंगलोर में रूसी तेल की सप्लाई 13% बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 18 राज्यों में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को अलर्ट रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और फसलों के नुकसान पहुंचने की आशंका है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण पूर्व राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में निचले सौमंडल में चक्रवाती प्रेषण बना हुआ है। इसके अलावा मध्य असम और आसपास के इलाकों में भी चक्रवाती प्रेषण सक्रिय है, जिसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु और मेघालय में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।